गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 13, क्लास 10th। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2। जैसा कि कल हमने आपको किसके बारे में बताया था, एसिड बेसिस एंड साल्ट के बारे में। हमने आपको डिटेल में बताया था कि उनकी क्या पहचानें होती हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। और हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से हम उनको यूज में लाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी होती है वो एसिड और बेसिस मतलब दोनों को एब्जॉर्ब करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको बेस का यूज़ करते हैं। और अगर हमारे अंदर बेस ज़्यादा हो जाता है तो हम एसिड देते हैं। जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि खाने वाला किसी ने ज़्यादा खाना खा लिया तो हम उसके लिए क्या देते हैं, खट्टी चीज़ें देते हैं, मतलब कि एसिड देते हैं, जैसे कि नींबू पानी, सोडा पानी, सिरका वगैरह। और जैसे खाने के साथ साथ जैसे कभी हम लोग दही का यूज़ करते हैं, रायता वगैरह का, वो इसलिए ही करते हैं कि खाना हमारा आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, और ये जो होते हैं एसिड और बेसिस, ये दोनों एक दूसरे की पावर को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, एक दूसरे पे अपना प्रभाव डालते हैं। अगर एसिड ज़्यादा है तो आप बेस दे दिए तो कम हो जाएगा, और बेस ज़्यादा है तो एसिड से कम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कल हमने आपको एसिड के बारे में डिटेल में बताया था कि H प्लस आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और उनके हमने आपको वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में सब बताया था। ठीक है, इसी तरीके से आज हमने जो लिखवाया है, और हमने ये भी बताया था हाँ, कि वो जो थे रेड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहे थे। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं। और अब हम बात करेंगे बेस की। बेस मतलब होता है क्षारक। ठीक है, तो हमारी बात यहां से स्टार्ट होती है। दे आर बिटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉरी कड़वे होते हैं। बिटर मतलब कड़वे के होते हैं। तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। इन बात को आप बहुत अच्छी, मैंने देखो बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन मतलब लाइंस लिखवाई हैं। ज्यादा बड़ी अगर मैं चाहूँ तो लिख जाएगी बहुत बड़ी, लेकिन मैंने छोटी इसलिए लिखवाई जिससे आपको याद हो जाए। क्योंकि पेपर में जो है ना, लिखना ये जरूरी होता है कि आपको पता कितना है। ये जरूरी नहीं होता कि आप पूरी एक लाइन को समझाने के लिए पूरी पूरी थ्योरी लिखें। सिर्फ आप शॉर्ट से शॉर्ट में उस चीज को समझा सके, उसको कहते हैं। ठीक है, सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। सेकंड पॉइंट मैंने इस तरीके से लिखवाया है, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये क्या करते हैं, मतलब कौन, बेस, रेड लिटमस पेपर को कैसे को, रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, ये इनटू ब्लू, ये ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। थर्ड पॉइंट लिखवाया, दिस गिव ओ एच माइनस आयन। ओ एच माइनस आयन, वो एच प्लस आयन देते थे, ये एच माइनस। क्योंकि जब भी हमारा कोई पदार्थ बनता है, कोई भी कंपाउंड बनता है, तो उसके अंदर हमारे H प्लस आयन और H माइनस आयन दोनों मतलब एसिड बेसिस मिलकर के ही कोई नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, किसके अंदर OH माइनस आयन देते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि जलीय विलयन के अंदर। ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी चीज को अगर याद करने में सबसे ज्यादा आसानी चाहिए और दो चीज एक ही तरीके की हैं, तो उसके सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक लाइन इसकी एक लाइन उसकी याद करें, दोनों के अंदर आप डिफरेंस देखें कि क्या है दोनों के अंदर। उससे क्या होता है, आप एक पॉइंट याद करेंगे, दूसरा पॉइंट तो खुद ही याद हो जाएगा। आप एक पॉइंट याद करेंगे, दूसरा पॉइंट खुद याद हो जाता है। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट हो गया अपना। फिर हमने लिखवाया है स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, प्रबल क्षारक। इसके अंदर हमने पहले लिखवाया है NaOH। तो N कैपिटल है, ए स्मॉल, OH दोनों ही कैपिटल है। आप इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री के अंदर। ये अगर आपने एक भी वर्ड गलत कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना बात को। तो क्या होता है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। देखो मैंने जब आपको एलिमेंट्स लिखवाए थे तब मैंने बताया था Na क्या होता है, सोडियम मत लिखवाया था। इसी से लिया गया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, के को मैंने क्या लिखवाया था, पोटेशियम। मैंने बताया था कि लैटिन वर्ड से लिया जाता है, ठीक है, और ये भी लैटिन वर्ड का था। तो उसी तरीके से पूरे का KOH क्या कहलाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड। सिर्फ यहाँ पे क्या, Na से सोडियम बढ़ गया, K से पोटेशियम बढ़ गया। बहुत आसानी से आप याद करने के तरीके देखें। OH हाइड्रोक्साइड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि सब में OH है, सब सेम है। सिर्फ आप फर्क कहाँ देखेंगे, यहाँ पे Na
तो सोडियम हो गया, के पोटेशियम हो गया। और ये आप याद कैसे करेंगे, जो चीज मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, मैं पहले सब वही चीजें लिखवाई हैं जो आपके हमेशा काम में आती रहेंगी, ठीक है। CaOH, सी कैपिटल है, ए स्मॉल, OH कैपिटल। तो ये मैंने आपको ब्रैकेट के अंदर सफिक्स में 2 बनाया है, ठीक है। तो ये है CS है, कैल्शियम लिखवाया था मैंने, याद है ना आपको। CS है कैल्शियम, OH हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह। अब आगे हम बात करेंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस हो गए, अब आएंगे वीक एसिड, वीक बेसिस मतलब कि दुर्बल। तो ये मैंने पहला लिखवाया है NH4, NH कैपिटल है, OH कैपिटल, सब कैपिटल है, 4 सफिक्स में, NH4 OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होता है हमारा NH4, ये क्या होता है, अमोनियम, और OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मैंने आगे लिखवाया है एल्कालीज, मतलब कि क्षार। बेस माने क्षारक होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बेस माने क्षारक कहलाते हैं, और एल्कालीज क्षारक। इसके अंदर पॉइंट जो लिखा है, ये लिखा है दीज आर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। जो बेसिस हमारे वाटर के अंदर घुलनशील होते हैं, जो बेस हमारे वाटर के अंदर सॉल्यूबल मतलब घुले हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एल्कालीज, क्षार कहलाते हैं। जो बेस मतलब जो क्षारक पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, उनको क्षार कहा जाता है, एल्कालीज कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपके ये एसिड बेस दोनों में क्लियर हो गए हैं, मैं उम्मीद करूंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साल्ट। साल्ट माने लवण। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, दीज आर कंपाउंड, दीज आर कंपाउंड मतलब कि ये कंपाउंड मतलब जो होते हैं, जो लवण कहलाते, साल्ट कहलाते हैं। दीज आर कंपाउंड फ्रॉम फॉर्म्ड, फॉर्म मतलब बनना, जो बने होते हैं फ्रॉम, किससे बने होते हैं, रिएक्शन से। किसकी रिएक्शन से, एसिड एंड बेसिस। ये एसिड और बेसिस के रिएक्शन से। यहां पे आप देखेंगे, यहां हमने क्या करा था, वहां वाटर के हमने बताया था कि वाटर से घुलनशील होते हैं, इसमें होते हैं, ये सब बताते बताते हमने क्या बताया, ये दोनों क्या होता है, इसके अंदर एसिड भी होता है और बेस भी होता है, दोनों चीजें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। तो इसलिए हम लिखा है दीज आर कंपाउंड, इस कंपाउंड में फॉर्म मतलब कि बना हुआ होता है रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस के रिएक्शन से ये कंपाउंड बना होता है। कौन सा कंपाउंड, साल्ट, ठीक है। अब साल्ट के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिखवा दिया आपके लिए, NaCl, क्या लिखवाया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या हुआ, NaC, ये आपको केमिस्ट्री लैंग्वेज के अंदर, केमिस्ट्री में हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, लेकिन अगर आप साधारण बात करेंगे, हम तो नॉर्मली अगर हम आपको बताते हैं, तो NaCl क्या होता है, हमने लिखवाया था जब हमने कंपाउंड लिखवाए थे, साल्ट, NaCl। साल्ट माने क्या होता है, नमक, नमक का नाम होता है क्या, NaCl, जिसको हम केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। KCl, के माने क्या होता है, अभी हमने यहाँ भी बताया, देखिए, पोटेशियम, फिर वही पोटेशियम ही रहेगा, वो आपने अगर याद करा होगा तो ये सब कंपाउंड याद करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए, के से कैल्शियम, Cl क्लोराइड हो गया, तो ये क्या हुआ, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो आज हमारा जो वर्क था, हमने एसिड के बारे में आपको बता दिया, बेसिस हो गया, साल्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे और बताएंगे। थैंक यू।